देशी रियासतों का एकीकरण 1947 ईस्वी के स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि सम्राट तथा देशी रियासतों के मध्य हुए समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः निरस्त हो जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 542 देशी रियासतें थीं, जिनमें 29 रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से अपना विलय कर लिया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तब भारत में मिलाया गया जब उसका शासक पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही करके भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया। ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे: एक ए राज्य, 216 देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों में मिलाकर ए राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे: असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इनकी कुल संख्या 10 थी। 2 बी राज्य, 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई। ये राज्य थे: हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावणकोर, कोचीन। इनकी कुल संख्या 8 थी। 3 सी राज्य, 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये राज्य थे: अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश। इनकी कुल संख्या 9 थी। 4 डी राज्य, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। 8 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि यह राज्यों, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है, के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद सामान्य बहुमत या सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा नए राज्य का निर्माण, सौमा परिवर्तन या नाम बदल सकती है, लेकिन इससे पूर्व नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त होना चाहिए। राज्य का विधानमंडल विधेयक पर विचार विमर्श करके अपने सुझावों सहित विधेयक को निर्धारित अवधि में वापस कर देता है। सुझावों को मानना संसद के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि राज्य इस विधेयक को निर्धारित अवधि में प्रेषित नहीं करता, तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में ऐसे ही प्रस्तुत करवा सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में इस आशय का विधेयक पारित होना अनिवार्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषी जनता के दबाव में संविधान सभा के अध्यक्षा डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. घर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया गया। कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया की सदस्यता में एक आयोग, जेवीपी आयोग, का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की भांग को खारिज कर दिया। इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामल्लू की 36 दिन के लगातार आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई है। इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन की तीव्रता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की, जो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें के.एम. पथिक्की तथा हृदयनाथ कुजरू अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की: केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं, पंचवर्षीय योजनाओं को सफलताओं को भी ध्यान में रखा जाए।
भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को संशोधनों के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में स्वीकार किया। उसके अंतर्गत भारत को 14 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। 14 राज्य थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 5 संघ राज्य थे: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1956 ईस्वी में फ्रांस की सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके चंद्रनगर, माई यनस और करैकल को अर्जित कर छठे संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का गठन किया गया। 1961 ईस्वी में सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा, दमन तथा दीव को जीतकर भारत में मिला लिया गया और उसे 7वां संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा पुनर्गठित राज्य आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा संविधान के प्रारंभ के समय विद्यमान मद्रास राज्य से कुछ राज्य क्षेत्र निकालकर आंध्र प्रदेश नामक नया राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर नया राज्य अधिनियम 1954 से हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर का विलय कर नया राज्य हिमाचल प्रदेश बनाया गया। बिहार और पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल को अंतरित किए गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा एक नया राज्य केरल बनाया गया और मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, कोडगू, कच्छ और विंध्य प्रदेश की रियासतों का उनसे लगे हुए राज्यों में विलय कर दिया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम 1959 द्वारा राजस्थान राज्य से बहुत कुछ राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश को अंतरित किया गया। आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 ईस्वी द्वारा आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किए गए। नए राज्यों का गठन वर्ष का बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 ई द्वारा बंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात नामक नया राज्य बनाया गया और बंबई के बचे हुए भाग को महाराष्ट्र नाम दिया गया। अर्जित क्षेत्र अधिनियम 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 से 19 में किए गए समझौते द्वारा अर्जित कुछ राज्य क्षेत्रों का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय के लिए उपबंध किया गया। प्रारंभ नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य का गठन किया गया, जिसमें नागा पहाड़ी और तुएनसांग क्षेत्र का राज्य क्षेत्र समाविष्ट किया गई। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा नवंबर 1966 से पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा राज्यों में और चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा असम राज्य के भीतर मेघालय नाम का साद्यामी उपत्यय बनाया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्यों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया गया और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड 27वां तथा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बना। 9 क्षेत्रीय परिषद